बेंगलुरु में नमाज फजर के वक्त लाउड स्पीकर पर अजान के मसले के सिलसिले में उलमा कराम और मिली तंजीमों के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में मुकर्रर सोती ज़ाब्ते के तहत लाउड स्पीकर पर अजान देने पर इत्तेफाक किया गया। आवाज़ पर कंट्रोल के लिए बेंगलुरु की तमाम मसाजिद में अब एक आला नस्ब किया जाएगा। कमिश्नर से मुलाकात के बाद बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि जल्द ही तमाम मसाजिद में मुकर्रर आवाज़ का आला लगवाया जाएगा। इस आले को पुलिस महकमे ने मंजूरी दी है, सिर्फ पोल्यूशन बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। आला नस्ब करने तक पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि हाल ही में बेंगलुरु की चंद मसाजिद के लाउड स्पीकर को पुलिस की जानिब से जब्त करने के वाक़यात पेश आए हैं। शहर के नुमाइंदा उलमा कराम ने इस हसास मसले को हिकमत से हल करने का फैसला लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि डिवाइस बन चुका है और उसका डेमो भी खुद डीजीपी ऑफिस में हो चुका है। अब रही बात, चूँकि पोल्यूशन बोर्ड और साउंड कंट्रोल बोर्ड जो है इसको सर्टिफाई करना है, वो फ़कत बात है। तो इंशाअल्लाह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर इस सारी कार्रवाइयों को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद इसे लगाने का जो मसाला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु में फेडरेशन बने हुए हैं, मुस्लिम मुत्तहदा महाज है और मुख्तलिफ़ जमातें हैं और बरेलवी जमात मकतब फ़िक्र की भी तमाम तंजीमें जुड़े हुए हैं और ऐसे ही अहले हदीस की तमाम तंजीमें जुड़े हुए हैं। उनके ज़रिए से मसाजिद तक ये डिवाइस पहुंचा दिया जाएगा और इसकी भी कोई बड़ी लंबी कीमत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी कीमत है जिसे बहुत सारे लोग लगाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। और लेकिन मस्जिद के ख़ुद 1,500-2,000 में अगर कुछ डिवाइस बन रहा है तो इसे लगाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। मैं बस तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको जब तक डिवाइस बने और उसके बाद इसे लगाएं और ये सारी चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त दिया गया, 1 महीना 1.5 महीना जो भी है, इसके अंदर ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। उस वक्त तक आपको ना तो कोई परेशान करेगा, ना कहीं किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। कहाँ से कहाँ तक खबर पहुँच जाती है तो पूरी रियासत से इस तरह के फ़ोन आए कि किस तरह की बातें हैं, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हम लोग आए, कशमकश में थे, मामलात क्या हैं। कमिश्नर साहब से मुलाकात की गई तो कमिश्नर साहब ने भी यही कहा कि मामलात वहाँ पर उतारने के नहीं थे बल्कि वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा गया था। किसी ने कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी वजह से वो उतार लिए गए हैं। उतारने का कोई भी आर्डर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी देर तक कमिश्नर साहब के साथ तमाम बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक माइक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है। और मैं अपने मुस्लिम कौम से भी कहूँगा, बिलखुसूस ज़िम्मेदारान मसाजिद से, कि हम बाज़ जगह पर माइक में बहुत ज़्यादा साउंड रहता है या नमाज फ़जर के बाद अज़ान को छोड़कर दूसरी चीज़ें माइक में इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। कोशिश इंशाअल्लाह होगी कि वो जो 6 बजे का वक्त सुबह का है उसे 5 तक करने की कोशिश, एक रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालने की बात भी है। इंशाअल्लाह शायद मौलाना मकसूद इमरान साहब दामद बरकातुहू की जानिब से भी मालूम हुआ कि इंशाअल्लाह उस ज़माने में भी कोशिश ज़रूर होगी। पहली बात तो है। और जहाँ तक चूँकि हमें लॉ ऑफ द लैंड को भी फॉलो करना है, तो सोती आलूदगी के लिए जो डेसिबल लेवल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करने के लिए जो डिवाइस, जिस डिवाइस की जो बात आ रही है, जो आला बनाया गया है, उसको इंशाअल्लाह अगर मसाजिद के ज़िम्मेदारान उस आले का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिसेबल लेवल कंट्रोल में रहेगा और जो क़ानून है उसकी पाबंदी भी होगी और साथ में अजान का भी कोई। कर्नाटक में आज से 10 दिनों तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रखने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में बेंगलुरु में आज पुलिस एहलकारों ने जगह जगह बेदारी मुहिम चलाई। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात की वजह से रात के कर्फ्यू का हुकूमत ने ऐलान किया है, ताहम कर्फ्यू के औकात में मेडिकल और दीगर ज़रूरी सहूलियात हासिल की जा सकेंगी। आवाम से अपील की गई कि वो हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रायचूर जिले के एसपी बी निखिल ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र जिले में 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है।
बे निखिल ने रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक दुकानात को खुले रखने की इजाज़त नहीं रहेगी, जबकि अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। एसपी बे निखिल ने कहा कि रात 9 बजे के बाद दुकानात खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के ज़ेर एहतमाम ऑटो ड्राइवर्स ने मुजाहरा किया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज दर्ज कराया गया। यूनियन के लीडर बैलगाड़ी से ऑटो को बांधकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एसडीटीयू रायचूर जिला यूनिट के इंचार्ज मोहम्मद शफी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे से ऑटो ड्राइवर्स और आवाम का बुरा हाल है। ये हमारी डिमांड क्या है बोले तो हमारी डिमांड, आज जो गैस के रेट बढ़े हैं, ऑटो वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही गैस के रेट बढ़ने की वजह से, और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से ऑटो वालों के पूरे उनके अखराजात पूरे हो नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि पेट्रोल, गैस, डीजल के रेट कम करना बोलकर आए से हमें हमारे गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है भारत के कि गैस, पेट्रोल के रेट जल्द। बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हज़रत लकर शाह रहमतुल्लाह अलैह में तबरुकात की ज़ियारत का अहतमाम किया गया। खानकाह आलिया कादरिया हक्कानिया के सरपरस्त मरहूम सैयद शाह मोहम्मद शमसुल हक कादरी की यौम विलादत के मौके पर यह रूहानी तकरीब सजाई गई। इस मौके पर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और अहले बैत अतहार के तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। पहली मरतबा बेंगलुरु वालों को एक साथ 200 से ज़्यादा तबरुकात की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। दरगाह के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद अमीरुल हक ने कहा कि हर साल मुख्तसर पैमाने पर यह तकरीब मुनक़्क़िद की जाती थी, लेकिन इस मरतबा बड़े पैमाने पर तबरुकात की ज़ियारत का अहतमाम किया गया ताकि ज़ियारत से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा कर सकें। तकरीब में ख़वातीन के लिए भी अलहदा नज़्म किया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक, झुब्बे मुबारक, पसीने मुबारक का कुछ हिस्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाख़ुन मुबारक, जुल्फ़ मुबारक, मुँह मुबारक और खुलफ़ाए राशिदीन के जुल्फ़ मुबारक, मुँह मुबारक, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मुँह मुबारक, जुल्फ़ मुबारक, ऐसा दीगर 200 तबरुकात की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे आशिक़ान रसूल की मोहब्बत और उनकी मेहनत और उनकी शफ़क़त की वजह से माशाअल्लाह 4 बजे से ये तबरुकात का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जब तक इस गरीब के जिस्म पे जान सांस चलती रहेंगी तब तक मेरे पीरो मुर्शिद की यौम विलादत मनाई जाएगी। यहाँ पर हज़रत की मौजूदगी में इतने तबरुकात लाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और इन तबरुकात की ज़ियारत करते हुए फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। बिलख़ुसूस ये तबरुकात को हासिल करने के लिए हमारे हाजी साहब आली जनाब मोहतरम अलहाज मुख्तार अहमद नक्शबंदी हडेली फ़ैमिली से अदोनी से आप तशरीफ़ लाए हैं। आपने इन तबरुकात को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और बिलख़ुसूस आपका मकसद ये है कि लोग आएँ और इन तबरुकात को देखें और फ़ैज़ हासिल करते रहें। हज़रत लकर शाह रहमतुल्लाह अलैह में पिछले साल से ये तबरुकात की ज़ियारत का सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह शमसुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के यौम विलादत के मौके पर उनके साहबजादों की तरफ से ये सिलसिला शुरू किया है। इसमें पिछले साल कुछ कम तबरुकात है, इस मरतबा 200 सवा 200 से ज़ायद तबरुकात हैं। इंशाअल्लाह बच्चों ने वादा किया हज़रत के कि जब तक उनकी सांस बाकी है तब तक ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।